आज की वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अब हम यहाँ पे सबसे खतरनाक पार्ट लेके आए हैं एवरेज का, जो कि हमारा है क्रिकेट वाला और टेम्परेचर वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पे एवरेज का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो क्रिकेट वाले क्वेश्चन होते हैं और जो टेम्परेचर वाले क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है ना इन्हीं क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, है ना। मतलब पहले क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ रहता है, फिर इसको पढ़ो, फिर इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा होगा, है ना, तो इसको छोड़ ही देते हैं। आज हम यहाँ पे विद इन हाफ मिनट में आंसर लेके आने वाले हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी लॉन्ग मेथड से नहीं, शॉर्टकट से। तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएसटी एकेडमी में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन एग्जाम की वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी, चाहे आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो ज्यादा बातें ना करके आते अपने पे। देखो, सबसे पहले जो क्रिकेट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है क्रिकेट में कि अब जैसे बॉयज तो बहुत सब क्रिकेट देखते ही हैं, मतलब सब आइडिया रहता है, लेकिन गर्ल्स की बात करूं अगर, क्रिकेट कम देखती है तो उन्हें थोड़ा मतलब कम पता होता है कि ये मतलब ओवर क्या होता है, जैसे है ना, इनिंग क्या होती है जिसके लिए पारियां बोला जाता है। ये सारी चीजें, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा क्रिकेट नहीं देखती हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता था पहले कि ये सारी चीजें क्या होती है। मैं पूरे डाउट, मतलब को मतलब ये है क्रिकेट में इंटरेस्ट आना लग जाएगा अगर आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जहां जहां पे जो चीजें समझाने वाली होगी ना, वहां वहां पे मैं समझा दूंगी। अगर आप मतलब नहीं भी पता आपको, फिर आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है? एवरेज स्कोर ऑफ 6 प्लेयर इन a cricket match was 36. If one of these players scored 16 run, then what is the average score of the remaining player? तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 6 खिलाड़ी हैं जिनकी जो एवरेज है ना, जो रनों के एवरेज है वो 36 दे रखा है। 6 हमारे पास प्लेयर्स है, उनका जो एवरेज है रन का वो कितना दे रखा है? 36 दे रखा है, 36 दे रखा है। सब क्या बोल रखा है कि यदि एक खिलाड़ी ने, मतलब 6 में से एक खिलाड़ी ने कुल 16 रन बनाए, ओके, बाकी के जो 5 खिलाड़ी हैं शेष, मतलब 5 बचे, उनका एवरेज कितना है, बल रन का एवरेज कितना है, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। इतना क्लियर हो गया? देखो, इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में बताया था, सेम वैसे ही। अगर मैं प्लेयर की मल्टीप्लाई कर देती हूँ उनके औसत रन से, है ना, उनके एवरेज रन से, तो क्या निकल के आते हैं? टोटल रन निकल के आते हैं। तो पहले हम यहाँ पे पता करेंगे कि 6 खिलाड़ियों ने टोटल रन कैसे बनाए, और वो कैसे करना है? मल्टीप्लाई करनी, सिंपल है। 36 को मल्टीप्लाई कर 6 के साथ करेंगे तो आ जाता है हमारा 6 6 36 6, 3 कैरी हो जाएगा, 18 19 21, 216। 6 खिलाड़ियों ने कुल कितने रन बनाए? 216। अगर मैं यहाँ पे बोल रखा है कि एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, उसको हटा दो, तो सीधे 216 में से 16 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 200 बचेगा। ओके, तो आपको बताना है 200 आपको बच गया, मतलब एक खिलाड़ी का आपने हटा दिया, तो शेष बचे का जो खिलाड़ी है ना उनका एवरेज आपको बताना है। तो शेष हमारे 5 खिलाड़ी बचे। तो हमें पता है कि जब हम एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि टोटल रन अपॉन जो खिलाड़ी, नंबर ऑफ प्लेयर। ठीक है, टोटल हमारे रन हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्लेयर कितने बचे? 5। 5 का भाग देना 200 में, तो 5 का भाग जब 200 में देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 चौक 4, मतलब 5 चौक 20 और 0 40, यानी कि जो 5 खिलाड़ी हैं उनका एवरेज कितना आ जाएगा? 40। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो आपको यहाँ पे ये चीजें देखो, ये चीजें रिपीटेड चीजें हैं, ये आपको पहले ये निकालना पड़ता है। क्या कुछ भी दे रखा होगा, जैसे इसमें ये रन हमें निकालने हैं, कितने हैं, जितने प्लेयर्स हैं उसका गुणा कर दो आप उसके एवरेज के साथ, तो वो संख्या ही निकल जाती। तो ये रनों की संख्या निकल गई, इसमें से 16 हटा दो, क्योंकि एक खिलाड़ी ने 16 ही बनाए तो उसको हटा दो। फिर बचे जो 5, उन्होंने कितने बनाए, बल उसको एवरेज निकालना है। 5 का भाग आप 200 में दे दोगे, एवरेज निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा पहला टाइप क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो चलते हैं सेकंड टाइप पे। इसमें क्या बोल रखा है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रन का औसत 60 है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत रन बढ़कर 62 हो? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। The average run of a cricketer in a 10 inning
is 60, how many run should he score in the 11th inning so that his average run increased to 62? पहले इनिंग क्या होती है, पारियां क्या होती है यहाँ पे, मतलब कोई मैच चल रहा है ना, जैसे स्टार्ट हुआ तो मतलब दो टीमें, मतलब दो हमारे पास टीमें होती है, जो एक बॉलिंग करती है, एक बैटिंग करती है। तो जब मतलब एक पारी यहाँ पे बोलते हैं जब एक मैच पूरा खत्म हो जाता है, सपोज कोई 10 ओवर का मैच है और 10 ओवर का मैच है, मतलब तो एक टीम ने पूरा अपना टर्न कंप्लीट कर लिया, 10 ओवर कंप्लीट कर लिए, तो इसको एक पारी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, और जब ऐसा आता है ना 10 पारियों, तो इसका मतलब है पहली पारी खत्म हुई तो कुल जितने रन बनाए बनाए, दूसरी पारी में कितने रन बनाए बनाए, फिर ऐसे करके 9 मतलब 10 पारियां खत्म हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रखा है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों, एक सिंगल क्रिकेटर की बात करी गई है, 10 पारियों में औसत रन 60 है, ठीक है। तो पहले लेंगे यहाँ पे 10 पारी, तो उनका एवरेज कितना है, 60 है। फिर यहाँ पे बोल रखा है कि 11 पारी में 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए, 11वीं पारी में, ठीक है। 10 पारी तो खत्म हो गई, हम चेक करेंगे पहले कि 10 पारी में उसने एक्चुअल में रन कितने बनाए, तो क्या करेंगे, 10 का गुणा 60 साथ कर देंगे, तुम्हारे टोटल रन निकल के आ जाएंगे। अभी तक हम यही तो कर रहे थे, 1060 का मल्टीप्लाई 600 आ जाएगा, इतना क्लियर है। ओके, इसके बाद हमें क्या बोला गया है कि 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसकी औसत रन बढ़कर 62 जाए। 10 पारी तो खत्म हो गए, अब हमें 11वीं पारी के, सिंगल 11वीं पारी के रन निकालने हैं। तो हमें औसत भी दे रखा है यहाँ पे, कितना 62 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 टू जो 22 की 2, कैरी हो गया 2 और 11, 11 6 66 और 2 68, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस 60 मतलब 11वीं पारी में से, 11वीं पारी की जो टोटल रन है ना, और 10वीं पारी के जो रन है टोटल, उनको माइनस कर देते तो मेरे पास सिंगल 11वीं पारी के रन बचेंगे 682 में से। अगर मैं 600 को घटा देती हूँ तो मेरे पास बचेंगे 82, 82। तो 11वीं पारी में उसने कुल 82 रन बनाए, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो। देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले दो पार्ट में इस क्वेश्चन को आपको डिवाइड करना है, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है कि एक क्रिकेटर ना 10 पारियों में मतलब एक क्रिकेटर का 10 पारियों का जो औसत रन है वो 60 है, इसको आप फर्स्ट पार्ट में लिख दो, ओके। फिर बोल रखा है कि 11वीं पारी में वो कितना रन बनाए, सिर्फ हमें 11वीं पारी का रन बताना है, ना कि पूरी 11 पारियों का। 11 पारियों का मतलब ये है कि पहली पारी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे ऐसे करके 11वीं पारी के उसने टोटल कितने बनाए, 682। इसी तरीके से 10 पारियों को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और 10 पारवी का उसने बनाया 600। अगर मैं ना जो टोटल उसने 11 पारी तक बनाए और जो 10 इनिंग में उसने बनाया उसमें डिफरेंस निकाल दो, तो मेरे पास सिंगल आ जाएगा, उसने 11 11 पारी में इतने बनाए, तो 82 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके बाद सेकंड टाइप हमारा हो गया, थर्ड टाइप पे चलते हैं। इसमें क्या बोल रखा है कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है, कितना है हमें नहीं पता। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए और उसके रनों का औसत 9 बढ़ गया, उसका 11 पारी का औसत कितना है, ठीक है। बैट्समैन हैज definite average of 11 inning, he scored 129 run in 12th inning and the average of his run increased by 9 run. What is average of his 11 inning? देखो, ये क्वेश्चन मैं दो टाइप से आपको कराऊंगी, शॉर्टकट से भी और लॉन्ग। पहला इसका लॉन्ग मेथड देखते हैं, मतलब अगर आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहे तो आप इस मेथड से इसको कर सकते हो। यहाँ पे मैं बोल रखा है कि एक कोई बैट्समैन है, ठीक है, जिसने 11 पारी में यानी कि 11 इनिंग में कुछ रन बनाए, मतलब कुछ रन का उसका एवरेज रहा, एवरेज दे रखा है रन का, वो हमें नहीं पता। हमारे पास जैसे हम अभी तक करते थे ना, फर्स्ट पहले आप फर्स्ट केस लिखेंगे, फर्स्ट केस में क्या है, 11 है, क्या है 11, 11 ही है ना, हाँ। 11 इनिंग इसने खेली, मतलब 11 इनिंग का जो उसका एवरेज है रन का वो कितना है हमें नहीं पता, तो हम एक नंबर ले लेते हैं, कुछ भी एक्स ले लेते हैं। सपोज इसने 11 इनिंग में जो उसका रन का जो एवरेज है वो एक्स है। इसके बाद सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में क्या हो रहा है कि 12th मतलब 12वीं पारी में उसके जो रन है ना वो 129 रन बनाए और उसका रनों का औसत 9 रन बढ़ गया, ठीक है। 12वीं पारी में वो 9 रन क्या है ज्यादा बनाता है, ठीक है। तो हम 12 देखते हैं, अगर मैं एक्स के साथ जो एवरेज पहले का था उसके साथ मैं 9 को ऐड कर दूं
क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो 12वीं पारी है ना, 12वीं पारी जो खेल रहा था, उसमें उसने ना 9 रन उसके बढ़ गए। ठीक है, पहले के जो एवरेज है वो 9 एवरेज उसका बढ़ गया, तो इसको ऐड कर दूंगी मैं तो ये हमारा आ जाएगा 12। हमने अभी तक करा था, जब आपको नंबर ऑफ रन निकालने पड़ते हैं, ये तो एवरेज है, ये 11 पारियों का एवरेज है एक्स, ओके, और ये 12 पारियों का एवरेज क्या है, एक्स प्लस 9 है। अगर मुझे रन निकालने हैं तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, तो 11 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ 11x आ जाएगा। सेम 12 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 9 के साथ क्या आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 9, ये आएगा। और फिर यहाँ पे क्या बोल रखा है, 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। रन दे रखे हैं हमें 12वीं पारी में 129 बनाए, तो अगर मैं ना 12वीं पारी के रन 11वीं पारी से माइनस कर दो तो मेरा क्या निकलेगा यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे निकलेगा 11वीं पारी में रन कितने बनाए उसने। ठीक है, तो मतलब एवरेज आ जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 12x प्लस 9 में से माइनस कर दूंगी 11x, तो मेरा डिफरेंस कितना आएगा, 229 आ जाएगा। क्योंकि हमें दे रखा है, क्योंकि हमें दे रखा है यहाँ पे, हाँ, क्योंकि हमें दे रखा है यहाँ पे कि जो 12वीं पारी है उसने 129 रन बनाए। तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 12x प्लस 12 नंबर होता है 108, 11x बराबर 129। यहाँ पे देखो इसको सॉल्यूशन, अच्छा 12 में से 11 गया तो बचेगा x इज इक्वल टू, और जो 108 है वो 129 के साथ ये है प्लस का, माइनस में जाएगा 108, माइनस में जाएगा 108, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ये तो इसका लॉन्ग मेथड है कि आपको फर्स्ट केस मानना है कि 11 इनिंग है उसमें उसका एवरेज x है, तो इसका रन निकल जाएगा 11x। 12 इनिंग में उसका जो एवरेज x प्लस 9 है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट उसके रन आ जाएंगे, और ये हमें ये हमारे पास रन आए हैं टोटल 12वीं पारी तक के। हमें सिर्फ 12वीं पारी का रन निकालना है, तो वो हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। अगर मैं 12वीं पारी जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन करे थे, जो 12th इनिंग है ना, इसमें से मैं 11th इनिंग के रन माइनस कर दूं तो मेरे पास 12th इनिंग, ओनली 12th इनिंग में जो रन बनाए गए वो निकल आ जाएंगे, है ना। तो जो कि हमें दे रखे 129, मैंने वही करा कि 12th इनिंग में और 11th इनिंग को माइनस करके मेरे पास रन आ गए 129। ठीक है, और ये जो 129 आए हैं, अच्छा सॉरी 129, फिर इसमें इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके मेरे को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और यही हमने लेट करा था कि जो एक्स है वो 11 पारियों का एवरेज है, तो वो हमारा कितना आ गया 21, यानी कि ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगी। ये तो इसका लॉन्ग मेथड था, बट हमें इस मेथड से बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं आपको शुरू। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 11वीं पारी का औसत ज्ञात करो, सीधी सीधी। ठीक है, और हमें दे क्या रखा है, 12वीं पारी, 12वीं पारी का, ठीक है, लिख देती हूँ सीधे, 12वीं पारी का आपको औसत मतलब सॉरी रन कितने दे रखे हैं, 129 दे रखे हैं। हमें निकालना है एवरेज 11 पारियों का एवरेज कितना है। ठीक है, देखो क्या करना है, यहाँ पे एक और चीज बोली जा रही है कि 9 रन बढ़ गए, मतलब जो एवरेज है 9 रन से बढ़ गया। 12वीं पारी में जो एवरेज है वो 9 रन से क्या हो गया, बढ़ गया। देखो इसका मतलब ये होता है, जब हमारे पास किसी चीज का एवरेज बढ़ता है ना, जब हमने एक बार पिछले वीडियो में अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने एक क्वेश्चन करा था कि जहाँ पे प्रत्येक संख्या के साथ मतलब कोई एवरेज दे रखा है, 6 संख्याओं का एवरेज हमें 30 दे रखा है, प्रत्येक संख्या में इस नंबर का गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन करा था ना हमने। तो वहां पे हम प्रत्येक संख्या के साथ करते थे, है ना, नहीं करते, मतलब एवरेज के साथ डायरेक्ट करते थे शॉर्टकट के लिए। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम लग रहा है। जब एवरेज 9 बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये होता है, जब फर्स्ट इनिंग खेला होगा तब भी 9 बढ़ा होगा, सेकंड इनिंग में 9 बढ़ा होगा एवरेज, थर्ड में भी 9 बढ़ा होगा, सिक्स में 9 एवरेज बढ़ा है, तभी जाके जो 12वीं पारी चल रही है, 12 जो इनिंग चल रही है उसमें 9 एवरेज ज्यादा है। इतना क्लियर हो गया होगा। कुल मिला के अगर मैं 12 का गुणा करती हूँ ना 9 से, तो मेरे पास ये जो 9 मतलब एवरेज बढ़ने से जो टोटल रन बढ़े हैं ना वो निकल जाएंगे। तो 12 यहाँ पे 108 हो जाएगा। ठीक है, इतना आई थिंक आपको समझ पा रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ। 12 नाइन 18 हो जाएगा। और अगर मैं ये 108 रन हमारे कब बढ़े, जो 9 का एवरेज बढ़ा ना प्रत्येक में, तो उसकी वजह से बढ़े। तो अगर मैं इसको घटा देती हूँ 129 से माइनस कर देती हूँ, कितना आएगा 21 आ जाएगा। तो यही हमारा 11 पारी का एवरेज निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतना आपको समझना है क्वेश्चन में।
इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछे जाते हैं। बस कोई कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर ऐसा बोला जा रहा है कि कोई संख्या मतलब ये जो रन है ना इतना एवरेज बड़ा है तो मतलब वो प्रत्येक में बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इसमें बोल रखा है कि एक क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाज द्वारा 310 रन बनाए गए हों, तो अकेले कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए? The captain of a cricket team scored 30 more runs than the average run of other 6 batsmen of the same team if 310 run has scored by all the batsmen, then the run scored by captain is। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे कैसे करना है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के अन्य 6 बल्लेबाजों के साथ औसत रन में से 30 अधिक बनाए। कुल जो हमारे पास क्रिकेट मतलब यहाँ पे जो मैच खेलने वाले लोग हैं वो कितने हैं? 6 तो हमारे पास बैट्समैन है, ठीक है, और एक हमारे पास कप्तान है, यानी कि टोटल 7 लोग हैं। इतना क्लियर है? फिर यहाँ पे बोल रखा है कि जो 7 लोग हैं ना उनका कुल रन दे रखा है 310 है। ओके, और फिर यहाँ पे बोल रखा है कि जो एक अकेला कप्तान है उसने बाकियों से 30 रन ज्यादा बनाए। ठीक है, 30 रन ज्यादा बनाए हैं ऑनली। बचे कितने? एक कप्तान ने 30 रन अगर ज्यादा बनाए तो बचे 6 लोग। 6 लोगों ने टोटल कितने रन बनाए? तो हम क्या कर देंगे 310 में से 30 माइनस कर देंगे, तो हमारा अगर 310 में से 30 माइनस कर देंगे तो 280 हमारा बच जाएगा। यानी कि जो 6 लोग हैं, जो 6 हमारे बैट्समैन हैं, इन्होंने कितने बनाए? 280 रन बनाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें निकालना क्या है कि कप्तान ने अकेले कप्तान ने कितने रन बनाए, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 6 नहीं होगा, 7 ही होगा, क्योंकि सिर्फ कप्तान ने ना 23 रन ज्यादा बनाए, बाद बाकी 7 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो ये 280 है ना, एक मिनट फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, फिर से देखो इस क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रखा है कि एक क्रिकेट टीम के कप्तान ने, हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना एक 6 हमारे पास बैट्समैन है, 6 हमारे पास बैट्समैन है, एक हमारे पास कैप्टन है, तो इन दोनों ने टोटल ने 7 लोगों ने कितने रन बनाए? 310 रन बनाए। इतना क्लियर है? फिर बोल रखा है एक जो कैप्टन है इसने 30 रन ज्यादा बनाए, 30 रन ज्यादा बनाए हैं, है 7 ही लोग, लेकिन 30 रन ज्यादा बनाए, तो फिलहाल इसके 30 रन को माइनस कर देते हैं, कितना बचा? 280। इतना क्लियर है? 280। हमें यहाँ पे बताना है कि कैप्टन ने कितने बनाए। अगर मैं 7 का डिवाइड, बाद बाकी जो 280 रन है ना, ये 7 लोगों ने बराबर रन बनाए हैं, तो अगर मैं 7 का डिवाइड कर देती हूँ यहाँ 280 के साथ, तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, 40, यानी कि सबने 40-40 रन सबने बनाए, 6 बैट्समैन ने भी और एक कप्तान ने भी। लेकिन जो कप्तान है, कैप्टन है ना, उसने 30 रन ज्यादा बनाए हैं, तो 40 तो सबने बनाए, तो 40 के साथ 30 जोड़ दो, आ जाएगा 70, यानी कि जो कैप्टन अकेला उसने 70 रन अकेले बनाए। सिंपल क्वेश्चन था ये बहुत। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले बोल रखा कि 6 लोग हैं, 6 बैट्समैन, एक हमारे पास कैप्टन है, टोटल रन इन्होंने 310 बनाए, और जो कैप्टन है उसने 30 ज्यादा बनाए, तो पहले तो इसके 30 रन आप हटा दो सीधे, 280 बचा। फिर वो जो 7 लोगों ने 280 रन कितने बराबर बनाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, तो 7 का डिवाइड आपने 280 में दिया, जो 40 हमारा आया, यानी कि वो सब ने, सातों के सातों लोगों ने सबने क्या करा? बराबर बराबर बनाए हैं 40 रन। इसके बाद कैप्टन ने सबसे 30 ज्यादा बनाए, तो 40 में 30 जोड़ दो, फिर हमारे आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे 70 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब चलते हैं हम अपने टेम्परेचर वाले क्वेश्चन पे। किसी सप्ताह का औसत तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, यदि सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अंतिम 2 दिनों का औसत तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 5वें दिन का तापमान क्या होगा? द एवरेज टेम्परेचर for a week was 50 degrees centigrade if the average temperature of the fourth day of the week is 45 degrees centigrade and the average temperature for the last, यहाँ पे lost हो गया, last है, ठीक, last day is 60 degree centigrade, then what will be the temperature on the 5th day? बहुत सिंपल है, एक सप्ते में हमारे पास 7 दिन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोल रखा है सातों दिन का, पहले हम यहाँ पे 3 कंडीशन यहाँ पे बनी, ठीक है,
7 दिन का जो तापमान का जो औसत है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस में बोल रखा है फर्स्ट 4th डे, पहले के 4 दिन है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन। इसका टेम्परेचर का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। ओके। और लास्ट के जो 2 दिन है, थर्ड केस, यानी कि कौन कौन से लास्ट के 2, सैटरडे और संडे, उसका टेम्परेचर दे रखा है दोनों का, उसका एवरेज दे रखा है 60। हमें निकालना है 5वें दिन का, मतलब चौथे के बाद जो 5वां दिन आया उसका टेम्परेचर हमें फाइन बताना है कि उसका तापमान कितना है, औसत नहीं निकालना, उसका तापमान निकालना है 5वें दिन का तापमान। ठीक है, 5th डे का हमारे पास टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। हमें हम क्या करेंगे, अगर मैं 7 का गुणा कर दूंगी उसके औसत के साथ, उसके औसत के साथ, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, जो सातों दिन का जो वो है ना तापमान रहा होगा, पहले दिन सपोज 40 था, फिर 50, फिर जो भी है, फिर 30, तो अगर मैं मतलब ये हमारा सम निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं निकाल देती हूँ सम, उसकी मुझे जरूरत है। तो 7 5 जो हो जाएगा यहाँ पे 35, यानी कि 350 डिग्री सेंटीग्रेड सातों दिन का निकल गया। फर्स्ट के 4 दिन का निकाल दो, 45 चौको कितना हो जाएगा, 4 5 इसके 0 2 180 डिग्री सेंटीग्रेड आपका 4 दिन का हो गया। लास्ट के 2 दिन का निकाल दो, तो 62 जो 120 डिग्री सेंटीग्रेड आपका लास्ट का बन गया। क्या करना है, फटाफट से 180 और 120 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 180 और 120 300 होता है, टोटल में से माइनस कर दो, 350 में से 300 माइनस कर दो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जो 7 दिन है ना, यहाँ पे मैंने इसका मल्टीप्लाई करा इसके एवरेज से, ओके, क्या निकल के आया, जो सातों दिनों का जो तापमान रहा होगा अलग अलग दिन का, तो ये उसका सम आ गया 350 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना क्लियर है। इसके बाद मैं फर्स्ट के आगे के 4 दिन और लास्ट के 2 दिन का टेम्परेचर भी निकाल दूंगी। 4 दिन का था 180, 2 दिन का 120, इसको जोड़ा मैंने और इसमें से घटा दिया, तो आपको 5वें दिन का एवरेज निकल जाएगा। और इसी टाइप से आपको सारे टेम्परेचर वाले क्वेश्चन करने पड़ते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, और जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि हम उसी टाइप से आपके पास आप लेके आए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।